अरे बात ही से बात होती है ना। अब दिन भर पूरे दिन वक़्फ़ बिल को लेकर जिस तरह से मेराज जी अब बात करोगे वक़्फ़ बिल को लेकर मेराज जी स्टेटहुड का रेजुलेशन आना था, उसको लाने ही नहीं दिया। बिल पेश होना वही ना तो ये मेराज जी जिस तरह से अभी हंगामा हो रहा है और मुद्दों पर भी 20 रेजुलेशन आने थे, कई सवाल आने थे जिसमें लोगों की उम्मीदें हैं। ये तमाशा क्या है? वही तो कह रही है, जनता के मुद्दों का क्या, जनता के मुद्दों का क्या? असेंबली के अंदर नहीं बोला। मैं चाहता हूँ कि ये चीजें आए, हम उसमें बहस करें। अब अगर वक़्फ़ पे दिन रात मेराज जी इतना जोश अगर जनता के मुद्दों के लिए दिखा होता तो हल हो जाता ना। डेली वेजेस का मुद्दा, एनवाईसीज का मुद्दा, रेफरेंस का मुद्दा, एसपीओस का मुद्दा है और पेंशन का, ओल्ड पेंशन का मुद्दा है। आप सुनिए, ये तो अलग मामला है ना, लेकिन ऑलरेडी मामला तो जनता से जुड़ा हुआ ना मैडम, ऑलरेडी जो रेजुलेशन पास होने हैं आज, या जिन रेजुलेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं कहता हूँ उसी में जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई है, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस तो करने दें। सदन में ऐसा होना चाहिए कि जो हो रहा है ये तो नहीं ना होना चाहिए। मैं तो सुबह से बाहर हूँ, किसी वीडियो में देख लो महराज मलिक या तो उल्टा देखा जाता है। यहाँ पर एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं। कहने पे महराज हंगामा कर रहा है। अरे एनसी नहीं, मेरी वीडियोस उठा के देख लो, मैं बख्शने वाला किसी को नहीं। जो आवाम के हित में नहीं होगा महराज उससे सवाल करेगा। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हूँ, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए। चुने हुए ये लोगों के नहीं। मैंने कहा आज हाउस के अंदर मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार में कौन है, विपक्ष में कौन है। आज क्या हुआ ऐसा आखिर आप इतना ज्यादा भड़के? आज दुनिया पागल हो गई है। इन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने, उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाने। कल भी लगे बस इसी में हाउस चलाएंगे, मंदिर और मस्जिद जाएंगे नहीं, ऊपर वाले को तो मनाएंगे नहीं। बस लोगों को मनाने के लिए भगवान और अल्लाह को याद किया जाता है। देखिए मैं कहता हूँ, भगवान को अगर याद करना है तो शिद्दत से याद करना है, लोगों के साथ इंसाफ करो। जो इंसाफ आपके हाथों में नहीं है, हक बोलो, सच बोलो, लोगों के लिए बात रखो। और अगर अल्लाह को याद करना है तो मस्जिदों में उसके लिए, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, दुआ करो। आप यहाँ अल्लाह का नाम लोगे तो मुसलमान खुश हो जाएगा। आप यहाँ जय श्री राम के नारे लगाओगे तो हिंदू खुश हो जाएगा। ये राजनीति मुझे नहीं चाहिए। इस हाउस के अंदर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात होनी चाहिए थी, कल भी बहस नहीं हुई। देखिए वर्कर्स की बात नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात। इन लोगों को लगता है ये सस्ते में महराज है। इनको पूछ लेना कि एमएलए बनने के लिए यहाँ वो जो क्या नाम है उसका, अल्ताफ बुखारी ने करोड़ों खर्च किया, इधर नहीं पहुंच पाया। इधर नहीं, महराज का इधर जो है ना ये अलग है, इधर नहीं। वो जाना उधर उनके वो पल्लू में बैठो, ये खाने पीने वाले लोग हैं। इनको जो देगा भौंकेंगे कुत्ते की तरह। बात वो नहीं है, बात है मैं जम्मू कश्मीर की नस्लों के लिए बेहतर करना चाहता। और इनको लगता है मुफ्ती सईद है, उसके अलावा कोई नहीं है। अरे मुझे थोड़ी मुफ्ती सईद ने बनाया, मुझे बनाने वाली साथ मेरे रब किया। मुझे रब पे भरोसा है। तुम तुच्छे लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मेरा जो वजूद है वो मेरा खुद का है और मेरे रब का। अरे ठीक है, एनसी का सरकार के साथ बोले जो मर्जी है, लेकिन जब वक्त आएगा मैं बात करूंगा। और जब एनसी गलत करेगी महराज खड़ा होगा। और ये मैंने पहले दिन से कहा है, मैं सरकार को समर्थन दिया हूं, इसका मतलब ये नहीं उससे सवाल नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है। और मैंने सवाल किया, मैंने आज भी कहा है, सुबह से कह रहा हूं, मुझे हाउस के अंदर ये पता नहीं चल रहा है कि पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है, मैं किसके साथ खड़ा हो जाऊं। मैं साफ आदमी हूं, मैं सीधा आदमी हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। मुझे किसी से कोई मुझे ना उन्होंने बनाया ना उन्होंने। तलवे चाटने की आदत महराज को नहीं है। महराज बोलेगा डंके की चोट पे बोलेगा, लेकिन अब इंतजार इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है मत कुछ हो जाए। और उस मत में मैं भी थोड़ा सा इनको देख ही रहा हूं। वक्त आएगा कुछ हद तक मैं भी देखूंगा। लेकिन मैंने बात आज बता दी, खाने से शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर की राजनीति। समझदार लोग समझ जाएंगे, अगर मैं हलकट हूं तो समझ लेना। खाने से शुरू हुई थी सियासत, खाने पे खत्म हो रही है, ये बात याद रखना। देखिए वक़्फ़ बिल पे बहस होनी चाहिए थी, वो स्पीकर की गलती है, उसने एलो नहीं किया। अगर पहले ही एलो किया होता बहस होती। बीजेपी वो तो चाहते ही नहीं, बीजेपी वाले स्टेटहुड वो चाहते ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड आए, वो चाहते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतरी हो। तो मुझे लगता है इतना बहस नहीं हो कि आप पता नहीं कितने बिलों को जो है रोक रखे। आज 20 रेजुलेशन आने थे, उसमें कुछ पास होने थे, कुछ पे बहस होनी थी, लेकिन वो रेजुलेशन आए नहीं, वो जम्मू कश्मीर के हित में थे। इनके जय श्री राम के नारे यहाँ सुनो, अल्लाह अकबर के नारे सुनो, इसी में हाउस खत्म हो जाएगा, बात खत्म। तो चले जाओ जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नॉर्मलाइज नहीं, ये दुनिया को दिखाने के लिए कुछ राजनीति कर रहे हैं, कुछ जमीर बेच रहे हैं। तो चल ही रहा है, जब बिक ही रहा है तो बिकने दो। ये जम्मू कश्मीर के नस्लों का जनाजा निकल ही रहा है। कुछ लोगों को मौत के बाद भी तारीफ
चाहिए तो तारिक महराज करेगा नहीं, जो जिस मौत से मरेगा महराज उसको उसी मौत से याद करेगा। मैं उसके ज़मीर के हित के लिए, उसकी सोच के लिए, उसकी नस्लों के लिए उसके पुतले नहीं बनाऊंगा, बल्कि उनकी सोच को दुनिया के सामने रखूंगा कि मरना, मैं तो कहता हूँ मरना तो वैसे भी है वैसे भी है, तो भीख मांग के पैर पकड़ पर गुलामी की जिंदगी महराज। जब स्पीकर ने कह दिया कि कानून बन चुका है, बहस नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या लगा बहस क्यों होनी चाहिए? वो झूठ था, वो जुडिशियस है ही नहीं मसला, वही तो झूठ है। वो चीज जो है वो गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए था, उसमें बहस होनी चाहिए थी। अगर आपको याद है उसने कहा कि कोर्ट में है, तो फिर आधे घंटे के बाद कैसे कहा कि आप बहस करो, है ना? ये गलत बात। देखिए उसमें बहस करनी चाहिए, देश का मुद्दा है यार, ये हाउस असेंबली इसीलिए बनी है कि आप बड़े बड़े मुद्दों को